मोजज़ा उसको कहते हैं जो अक्ल इंसानी को आजिज कर दे, जो अक्ल में ना आ सके, जो अक्ल में ना आ सके वो मोजज़ा है। समंदर की फितरत यही है कि रुके ना, समंदर रुक जाए, पत्थर बोलने लगे, दरिया ठहर जाए, पहाड़ हिलने लगे, जानवर जो है वो इंसानी बोली बोलने लग जाए, नबी के इशारे पर पत्थरों से आवाज आए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अक्ल इस बात को नहीं मानती कि पत्थर बोलने लगे, अक्ल इस बात को नहीं मानती कि पहाड़ हिलने लगे, अक्ल इस बात को नहीं मानती कि समंदर जो है वो चलता हुआ रुक जाए, अक्ल इस बात को नहीं मानती कि पत्थरों से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आने लगे, अक्ल इस बात को नहीं मानती कि उंगली के इशारे से चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, अक्ल इस बात को नहीं मानती कि डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। पता चला ना क्यों? इसलिए कि मौजज़ा होता ही वो है जो अक्ल में आ ना सके, जो अक्ल जिसको मान ना सके, अक्ल जिसको तस्लीम ना कर सके, वही मौजज़ा होता है। और यही देखा गया, चूंकि पत्थर का मिजाज ये है, पत्थर की फितरत ये है कि वो बोलता नहीं है, समंदर की फितरत ये है कि वो कभी रुकता नहीं है, चांद की फितरत ये है कि वो टूटे ना। लेकिन जब अल्लाह के नबी आते हैं और अंबिया आने के बाद अपनी नबुव्वत का ऐलान करते हैं, अल्लाह की वहदानियत को बताते हैं, कौम मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो अल्लाह का नबी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता है, ऐ मालिक मौला, ऐ सारी कायनात को बनाने वाले, ऐ सारी कायनात के पालनहार, मिजाज तो पत्थर का यही है, फितरत तो पत्थर की तूने यही बनाई कि वो बोले ना, फितरत तो तूने पत्थर की यही बनाई कि वो बोले ना, और तूने लाठी की फितरत तो यही बनाई कि वो सांप ना बने। ऐ परवरदिगार, तूने चांद की फितरत तो यही बनाई कि चांद दो टुकड़ों में तकसीम ना हो, सूरज जाने के बाद वापस तो नहीं आता। फितरत तो यही है, पत्थरों से इंसानों की आवाज में बोलने की आवाज ना आए, इंसानी फितरत तो यही है। लेकिन ऐ मालिक मौला, जब तेरे बंदों ने मुझे झुटलाना शुरू कर दिया है, जब तेरे बंदों ने तेरे नबी की नबुव्वत को मानने, तेरे नबी की नबुव्वत का इनकार कर दिया है, तो ऐ मालिक मौला पत्थर की फितरत को बदल दे, ऐ मालिक मौला चांद की फितरत को बदल दे, ऐ मालिक मौला समंदर की फितरत को बदल दे, ऐ मालिक मौला आसा की फितरत को बदल दे। तब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की ख्वाहिश पर, अपने नबी के कहने पर फितरत को बदलता है। वो जब अल्लाह ने फितरत बदली तो पत्थर बोलने लगा, जब अल्लाह ने फितरत बदली तो पहाड़ हिलने लगा, जब अल्लाह ने फितरत बदली तो नबी ने इशारा किया चांद को, तो चांद दो टुकड़े हो गया। जब फितरत बदली तो अल्लाह के नबी ने चाहा सूरज पलट आए, तो सूरज पलट आया। जब फितरत बदली, अल्लाह के नबी मूसा ने चाहा कि ये जो मेरे हाथ में आसा है, ये डंडा है, ये सांप बन जाए, तो वो आसा सांप बन गया। पता चला अल्लाह का नबी चाह ले तो चीजों की फितरत बदल जाती है। तो ये मौजज़ा है। मैंने कहा मौजज़ा वो है जो अक्ल इंसानी में आ ना सके। तो इसीलिए अब अगर कोई अक्ल के पैमाने पर तोले मौजज़े को तो गलत होगा कि नहीं होगा? तो मौजज़ा अक्ल इंसानी में नहीं आता। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ने किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी को दो मौजज़े दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 4 दिए, लेकिन जब बात हमारे नबी की आई, जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी पैगम्बर आज़म की आई, तो अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। सरापा मौजज़े का मतलब ये है नबी का चलना मौजज़ा, नबी का बैठना मौजज़ा, नबी का करवट लेना मौजज़ा, नबी का खाना मौजज़ा, नबी का पीना मौजज़ा। जब मैंने ये कहा ना एक जगह कि नबी का चलना भी मौजज़ा है, बैठना भी मौजज़ा है, करवट लेना भी मौजज़ा है, सोना भी मौजज़ा है, उनका जो है वो तकरीर करना भी मौजज़ा है, तो एक साहब कहने लगे मौलाना ये कैसी बात करते हो? कुछ लोग तो होते हैं ना हर तरह के, कहने लगे ये कैसी बात हो गई? अभी तो कह रहे थे कि मौजज़ा वो है जो अक्ल में ना आ सके, और अब आप कह रहे हैं कि नबी का खाना भी मौजज़ा। अरे खाने में कौन सी ऐसी बात होती है कि मौजज़ा बन जाए? तो मैंने कहा तू समझेगा नहीं,
नबी के कमालात को समझने के लिए इश्क वाला दिमाग चाहिए, मोहब्बत वाला दिमाग चाहिए, मोहब्बत वाली अक्ल चाहिए। वो कहने लगा आप समझा दो। मैंने कहा सुन, मैंने जो कहा ना कि नबी का चलना मौजज़ा है, हाँ मैं कहता हूँ नबी का चलना मौजज़ा है। नबी का चलना तेरे समझ में नहीं आता आएगा। कहा कैसे? मैंने कहा तू चलता है तो तेरे घर के फर्श पर भी तेरे कदम का निशान नहीं आता, लेकिन नबी की बारगाह में, मदीने के ताजदार की बारगाह में जब नबी चलते हैं ना तो कसम खुदा की सख्त पत्थरों पर निशाने कदम आ जाते हैं। क्या बात है। मैंने कहा तू जब गुजरता है तो तुझसे कोई बात नहीं करता, तुझसे जानदार भी बात नहीं करते, लेकिन नबी गुजरते हैं तो पत्थरों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बता चलना मौजज़ा है कि नहीं है? कहने लगा बताओ खाना मौजज़ा कैसे है? मैंने कहा चल मदीने चल, बताता हूं तुझे खाना मौजज़ा कहते कैसे है। तू खाता है, अंधेरा होता है, तुझे ये भी पता नहीं चलता कि खाने में चीज क्या है, खाना ग़िज़ा क्या है, लेकिन नबी खाते हैं। अल्लाहू अकबर। मदीना मदीना शरीफ है, नबी खाना खा रहे हैं, नबी निवाला उठाते हैं तो बोटी बोलती है या रसूल अल्लाह जो निवाला आपने उठाया है, जो बोटी आपने उठाई है, इसे ना खाएं, इसमें जहर मिला हुआ है। बताओ नबी का खाना मौजज़ा हुआ कि नहीं? नबी का खाना मौजज़ा है, नबी का पीना मौजज़ा है। वो कहने लगा, मैंने कहा नबी का लुआबे दहन भी मौजज़ा। बोले कैसी बात करते हो? मैंने कहा तू थूकता है तो तेरे थूक में बदबू आती है, लेकिन नबी के थूक की बात कर, नबी के लुआबे दहन की बात कर। कसम खुदा की वो एक ऐसे खारी कुएं में अपना लुआबे दहन डालते हैं कि जिससे ज्यादा खारी कुआं पूरे मदीने में नहीं था, लेकिन जब आपका लुआबे दहन करता है तो कसम खुदा की वो कुआं इतना मीठा हो जाता है कि पूरे अरब में उससे ज्यादा मीठा पानी किसी कुएं का नहीं रहता। मैंने कहा इसलिए। और कहने लगा नबी का सोना, वो भी ऐसे आराम के लिए सोते जैसे हम सोते। मैंने कहा बहुत बड़ा फर्क है। तू सोता है ना तो गाफिल हो जाता है, तू सोता है तो कभी कभी तेरे घर का सारा साजो सामान चोरी हो जाता है, तू सोता है मोबाइल की घंटी बजती रहती है, तुझे पता नहीं चलता। लेकिन नबी की बारगाह में, हबीबे खुदा की बारगाह में नबी सोते हैं तो तेरी तरह नहीं बल्कि उनका सोना भी मुमताज होता है। नबी फरमाते हैं जब मैं सोता हूं तो मेरी सिर्फ आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूं नबी का, हमारे नबी सरापा मौजज़ा, उनका चलना मौजज़ा, उनका बैठना मौजज़ा, उनका खाना मौजज़ा, उनका पीना मौजज़ा, उनका करवट लेना मौजज़ा। कहने लगा बस मौलाना रहने दो, मन की और कुछ हो तो पूछ ले। तो नबी हमारे सारी कायनात में सबसे अफजल, सारी कायनात में सबसे आला, सारी कायनात में सबसे बाला। तो अल्लाह ने नबी को मौजज़ात बहुत दिए, लेकिन दो मौजज़े नबी के ऐसे हैं जो नबी की शान के लायक हैं। बकिया मौजज़ात की वो हैसियत नहीं है। हमारे एतबार से तो हर एक मौजज़ा बहुत बड़ा है, लेकिन नबी की तरफ निस्बत करते हुए ये मौजज़ात कुछ नहीं। कि पत्थर सलाम करने लगे, मौजज़ा कुछ नहीं है। नबी की तरफ हैसियत नज़र करते हुए, नबी की तरफ नज़र करते हुए दो मौजज़े बहुत अहम हैं। एक कुरान है और एक अल्लाह का दीदार है। और आज इन्हीं दो मौजज़ों में से एक मौजज़े का जिक्र होगा, अल्लाह का दीदार। अल्लाह तबारक व तआला मुश्ताक हुआ। हज़रत इब्राहीम भी बड़े प्यारे हैं अल्लाह को, वो खलील हैं और ये हबीब हैं। खलील वो है जो रब की रज़ा चाहे, और हबीब वो है जिसकी रब रज़ा चाहे। तो ये हबीब हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुश्ताक हुआ, अल्लाह ने चाहा अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाए। एक तो वजह यह है मेराज की, और एक वजह मेराज की ये है
कि दुनिया में भी आपने देखा होगा कोई बादशाह बन जाता है तो कभी ना कभी तो वो चाहता है कि मैं अपनी बादशाहत की सरहदों तक जाऊं, देखूं जाकर के कहाँ क्या हो रहा है, कौन किस आलम में है। होता कि नहीं? हर जगह जाता है। तो चूंकि हमारे नबी को अल्लाह ने सारी कायनात का बादशाह बनाया है, सारी कायनात का हाकिम बनाया है, तो बिल्कुल नबी भी तो सारी कायनात को देखे, सारी कायनात का मुआयना करे, सारी कायनात का मुशाहदा करे। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को सारी कायनात दिखाने के लिए, सारी कायनात का मुशाहदा कराने के लिए, सारी कायनात का मुआयना कराने के लिए एक रात अता फरमाई जिसे शब मेराज कहा जाता है। सारी कायनात का मुआयना किया तो अल्लाह ने जब चाहा अपने पास बुलाना तो मलाइका के सरदार को बुलाया, कहा कि जाओ मेरे नबी को ले आओ। मलाइका के सरदार हजरत जिब्रील अमी गए तो पहले जन्नत में गए। कहाँ गए? सुभान अल्लाह। पहले जन्नत की चरागाह, जन्नत की चरागाह में गए। वहां जाकर के देखा तो 40,000 बुराक थे, 40,000 बुराक। हजरत जिब्रील अमी सोचने लगे कौन से बुराक को लेकर के जाऊं। अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि बुराक लेकर के जाना। सोचने लगे कौन से बुराक लेकर के जाऊं। हर बुराक की पेशानी पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखा एक बुराक है, रो रहा है, पसीना आ रहा है उसकी पेशानी पर। उसके पास पहुंचे, पूछा है बुराक ये बता, सारे बुराक के चेहरे तो खुश हैं, सब तो मुस्कुरा रहे हैं, तू रो क्यों रहा है, तू परेशान क्यों है, तू मुस्तरिफ क्यों है? तो बुराक कहने लगा बात यह है कि 40,000 साल पहले, कितने? 40,000 साल पहले मैंने एक नाम सुना था, मोहम्मद नाम सुना था, और मैंने सुना था कि वो सारी कायनात में सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे बाला है, बेमिसलो बेमिसाल है, उसकी कोई नज़ीर नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसके कोई बराबर नहीं, उसकी कोई तरह नहीं, उसके कोई मुमासिल नहीं। और मेरे दिल में उसी वक्त से ये तड़प पैदा हो गई थी, काश उस नबी को देख लूं, काश उसका दीदार कर लूं। इसी वजह से मैं उस वक्त से लेकर आज तक रो रहा हूं। जिब्रील अमी मुस्कुरा उठे, कहा है बुराक आज तेरी तमन्ना पूरी हो गई है, आज तेरी आरज़ू पूरी हो गई है, आज तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। आज मैं इसीलिए आया हूँ, वो नबी आ गए हैं, आज उनकी शबे मेराज है, आज उन्हें अल्लाह की बारगाह में लेकर के जाना है। ऐ बुराक चल। अल्लाहु अकबर। बुराक मुस्कुरा उठा। उस बुराक को लेकर के हजरत जिब्रील अमी चले, लेकर के मुख्तसर ये कि आ गए। जब आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा थे, सो रहे थे। ये मत समझना, मैंने बता दिया नबी का सोना हमारे सोने की तरह से नहीं है। नबी की जिस तरीके से चेहरे पर दो आंखें हैं, ऐसे ही दो आंखें अल्लाह ने नबी को दिल में भी अता फरमाई हैं। वो हमेशा महसूसात वगैरह को देखने के लिए हमेशा खुली रहती हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे हानी के घर नबी आराम फरमा है, कमरा बंद है, दरवाजे से जिब्रील अमी नहीं गए, सुराख किया, छत में सुराख किया, छोटा सा सुराख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के बिल्कुल सामने वो फरिश्ता जिसके परों का आलम यह है कि हदीस में आता है कि अगर हज़रत जिब्रील अमी के दो पर हैं, अगर एक पर फैला दें तो मशरिक़ का सारा हिस्सा घिर जाए और दूसरा पर फैला दें तो मगरिब का सारा हिस्सा घिर जाए। वो फरिश्ता आज अदब की खातिर इतना सिमटा, इतना सिमटा, इतना सिमटा कि उस छोटे से सुराख में से कमरे में दाखिल हो गया। उलमा फरमाते हैं पूरी तारीख में कभी भी हजरत जिब्रील अमी इतने नहीं सिमटे जितने उस दिन सिमटे। गए और सोचने लगे नबी सो रहे हैं, नबी को बेदार कैसे करूं,
नबी को जगाऊं तो कैसे जगाऊं? सोचने लगे। एक आइडिया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिल में डाल दिया गया, एक सोच पैदा कर दी गई, एक अच्छी सोच उनके दिमाग में डाल दी गई। हजरत जिब्रील अमी आगे बढ़े, बेसाख्ता बढ़े और अपने सर को झुकाया, पेशानी को झुकाया, नबी के कदमों तक ले गए। और सिर्फ कदमों तक नहीं बल्कि कदमों के नीचे के हिस्से की तरफ ले गए और कदमों के नीचे के हिस्से पर अपनी पेशानी जो सजदे में रखी जाती है वो कदम के नीचे के हिस्से पर रख दिया। अल्लाहू अकबर। नबी बेदार हो गए, नबी उठ गए। लेकिन मुझ जैसा कमइल्म आलम तसव्वुर में हजरत जिब्रील अमी से पूछने लगा, ऐ मलाइका के सरदार, ऐ जिब्रील अमी, ये तो बताओ कि तुमने नबी को जगाने का नया अंदाज क्यों अपनाया, नया तरीका क्यों अपनाया, नई तर्ज क्यों अपनाई? अगर तुम चाहते तो नबी करीम को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं देकर के जगा सकते थे। अगर तुम चाहते तो नबी की पेशानी को बोसा देकर के जगाया जा सकता था। अगर तुम चाहते तो किसी नबी को तोहा कहकर के जगाया जा सकता था, यासीन कहकर के जगाया जा सकता था, अलिफ लाम मीम कहकर के जगाया जा सकता था, यासीन कहकर के जगाया जा सकता था। लेकिन ऐ जिब्रील अमी, ऐ मलाइका के सरदार, ये तो बताओ आखिर तुमने ये नया तरीका, ये नया तर्ज और ये नई अदा क्यों अपनाई? तो जिब्रील अमी कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं, ऐ सवाल करने वाले मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ, मेरे इस अमल में गौर कर ले, तुझे जवाब मिल जाएगा, पता चल जाएगा। मैंने आलम तसव्वुर में मैंने गौर करना शुरू किया, मैंने ख्याल करना शुरू किया, हजरत जिब्रील अमी के इस अमल में गौर करना शुरू किया तो जवाब मिल गया। और जवाब यह मिला कि चूंकि इंसान के जिस्म के अंदर सबसे आला चीज पेशानी, चूंकि सजदे में रखा जाता है ना, सर है, और सबसे अदना चीज कदम, कदम के नीचे का हिस्सा आम लोगों के हिसाब से। और हजरत जिब्रील अमी ने अपनी सबसे आला चीज को, पेशानी को, नबी के कदमों के नीचे के हिस्से पर रखा है। दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों देख लो, जहां मेरे मर्तबे की इंतहा हो रही है वहां से नबी के मर्तबे की इब्तिदा हो रही है। जब ये हदीस कि छोटा शरीफ पहुंची, मदनी मियां ने देखा इसको तो पुकार उठे, जबीने हजरत जिब्रील पे कफे पा है, जबीने हजरत जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। नबी बेदार हो गए। नबी को वहां से हजरत जिब्रील अमी लेकर के आए हतीम काबा में। हतीम काबा, काबतुल्लाह की जो खाली जगह है थोड़ी सी, मस्जिद हराम में, क्योंकि मस्जिद से हुई है ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो मस्जिद हराम से मेराज हुई है, मस्जिद हराम से ये सफ़र शुरू हुआ है। आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं हल्की नींद में था, मेरा सीना चाक किया गया और सीना चाक करने के बाद सीने से दिल निकाला गया और दिल निकालने के बाद उस दिल को आबे ज़मज़म से धोया गया। सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म भी बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा पानी है। पानी दुनिया में कहा करता हूँ, पानी दुनिया के हर मुल्क हर बस्ती में है। समंदर भरे पड़े हैं, नदियाँ चल रही हैं, नहरें बह रही हैं, लेकिन कसम खुदा की वो पानी जिसकी निस्बत अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदम से हो गई है, अल्लाह ने उस पानी को ऐसी बरकत अता फरमाई है कि क़यामत तक वो पानी ना ख़त्म होगा और जिस मर्ज में पिया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला शिफायाबी अता फरमा देगा। आबे ज़मज़म से दिले नबी को धोया गया और दिल को सोने के तश्त में जो जन्नत से आया था उस तश्त में रखा गया। उसके बाद उस दिल को सीने में रख दिया गया और ये हाथ से नहीं हुआ। हजरत जिब्रील इशारा कर रहे हैं,
इशारा करते हैं सीना चाक हो जाता है, फिर इशारा करते हैं दिल निकल करके बाहर आ जाता है, फिर इशारा करते हैं वो धुलता है, फिर इशारा करते हैं वो दिल जो है उठ करके उसमें हिकमत व ईमान भरा जाता है, और हिकमत व ईमान भरने के बाद वो दिल अंदर चला जाता है, फिर इशारा करते हैं वो सीना सिल जाता है। मैं सोचने लगा कि नबी के, कुछ लोग तो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर हैं। मैं कहने लगा अरे नादान, तेरे सामने तो अगर 2 बर्तन में पानी रख दिया जाए ना, एक बर्तन में आबे जमजम और एक बर्तन में जो है आम पानी, और फिर तुझसे कहा जाए जरा आंखें बंद कर, आंखें बंद करी, आपने इधर उधर कर दिया, तो मैं कहता हूँ तुझे पता नहीं चलेगा कि आबे जमजम कौन सा है, आम पानी कौन सा है। लेकिन आप नबी को देख, नबी का दिल निकला हुआ है। दिल का ताल्लुक, दिल एक ऐसी चीज है, अगर दिल का ताल्लुक जिस्म से टूट जाए तो इंसान जिंदा नहीं रहता। जिस्म से ताल्लुक मुकम्मल टूटा, दिल बाहर निकाल लिया गया। नबी कहते हैं मैं देख रहा हूं। भाई ये किसने बयान किया हमसे? नबी ने बयान किया है कि मैं देख रहा था कि मेरा सीना चाक किया गया, मैं देख रहा हूं, मेरे दिल को निकाला गया, मैं देख रहा हूं, मेरे दिल को आबे ज़मज़म से धोया जा रहा है। ये भी पता है नबी को, ये जो पानी है ना, ये कौन सा पानी है? ये आबे ज़मज़म है। मैं देख रहा हूं, आबे ज़मज़म से धोया जा रहा है, मैं देख रहा हूं, और मेरे दिल को फिर सीने में रखा जा रहा है, मैं देख रहा हूं, सोने के तश्त में रखा जा रहा है, मैं देख रहा हूं, हिकमत और ईमान भरा जा रहा है, मैं देख रहा हूं। बताओ इससे बड़ा इल्म गैब क्या होगा? सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब बुराक पे नबी को सवार किया गया। बुराक, सुभान अल्लाह। नबी की रफ्तार बहुत होती है। नबी ये सवारी ना भी होती तब भी पहुंच जाते, लेकिन ये अजमत की बात होती है। जैसे होता है ना, बिल्कुल पास में शादी होती है तो दूल्हा चाहे तो पैदल भी चला जाए, टांगों में दम होता है, लेकिन उसके बावजूद उसे किसी न किसी चीज़ पे सवार करके लेके जाते हैं। बहुत से लोग उठा करके लेके जाते हैं। दुल्हन जो है पास में घर होता, पैदल भी जा सकती है, लेकिन डोली में बिठा करके लेके जाया जाता है। तो ये अजमत के लिए होता है, ये एहतराम के लिए होता है। तो नबी की अजमत के लिए, नबी के एहतराम के लिए बुराक लाया गया, नबी को बिठाया गया। अब वो बुराक लेकर के चला, सुभान अल्लाह। और जब लेके चला ना, पता है इसकी रफ्तार कितनी ज्यादा है बुराक की? बेपनाह तेज है ये बुराक लेके चला है। इतनी दूर कदम रखता है, पहला कदम उसका इतनी दूर कि सामने बिल्कुल साफ और शफाफ मंजर हो, किसी तरह का कोई कोहरा ना हो, किसी तरह की कोई बदली ना हो, और सामने बिल्कुल मैदान हो जहां इंसान की जहां तक नजर चली जाएगी, उस जहां तक नजर जाएगी इतनी दूर वो अपना पहला कदम रखता था। अल्लाहू अकबर। नबी जा रहे हैं, रास्ते में बेशुमार मंजर। फरमाते हैं मैंने देखा एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। मैं सोचने लगा नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने देखा कैसे? भाई नमाज कब्र के ऊपर तो पढ़, हजरत मूसा जब कह रहे हैं कब्र में, कब्र के ऊपर नहीं, कब्र के अंदर, और कब्र किसी की खुली नहीं होती, कब्र बंद होती है। और नबी जा रहे हैं, वो इस रफ्तार की आलम में जा रहे हैं, और फिर भी देख रहे हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं। आज अगर कोई मोटरसाइकिल से जाता है 20 की स्पीड पे, जब मोटरसाइकिल होती है तो आसपास में जो चीज़ें पड़ी होती हैं नज़र आती हैं, सही बात। लेकिन अगर उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए तो छोटी चीज़ें नज़र नहीं आती, बड़ी नज़र आती हैं। लेकिन अगर आज का कोई नौजवान अहमदाबाद में रहने वाला हो और वो चला दे मोटरसाइकिल को 120 की स्पीड पे, तो नज़र आएगा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये बुर्राक है, ये बुर्राक बना है बर्क़ से, और बर्क़ का माना होता है बिजली है। और बिजली की रफ्तार साइंस के हिसाब से आज की 2,99,792 किलोमीटर एक सेकंड में। कितनी? 2,99,792 किलोमीटर एक सेकंड में बिजली की रफ्तार है। और ये बुराक बना है बर्क़ से। बुराक का माना अरबी ज़बान में हुआ बहुत सी बिजलियों के बराबर रफ्तार। आप अंदाज़ा करें, अगर आप ज़ीरो लगाना शुरू कर देना तो मैं समझता हूँ उसकी इतनी रफ्तार है कि आप ज़ीरो भी ना लगा पाएंगे और दुनिया से चले जाएंगे। इतनी तेज़ रफ्तार। अल्लाहु अकबर। नबी की अज़मत देखो, नबी का कमाल देखो, नबी की रिफ़ातें देखो, ये मदीने के ताजदार की अज़मतें देखो। अल्लाहु अकबर। नबी इतनी रफ्तार के साथ जा रहे हैं,
मुहद्दिसीन ने लिखा है, फुक़हा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, किताबें भरी पड़ी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिमला भी नहीं हिलता, पगड़ी का जो शिमला होता है वो भी नहीं हिलता। जबकि अगर रफ्तार ज़्यादा होती है ना, भाई बुराक के ऊपर बैठ के जा रहे हैं ना, आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने भी देखा था, जब वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत बदली थी अभी कुछ दिन पहले, तो बहुत से लोग डर की वजह से भाग रहे थे। तो वो हवाई जहाज़ जो था, 2 लोग उस पर टंग गए, हवाई जहाज़ यानी अंदर ना जा सके इतना हवाई जहाज़ जो है उसके उड़ने का टाइम आ गया, तो वो टंग गए। वीडियो में दिखा रहा था वीडियो वाला कि जब अभी रनवे पर था, अभी हवाई जहाज़ की रफ्तार बनी नहीं थी, अभी नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा था, यानी रनवे जिसको बोला जाता है, अभी रनवे पर था, उस रनवे पर ही उनके परख से उड़ गए, यानी रुक ना सके। पता चला अगर जो है सवारी ज़्यादा रफ्तार में हो, सवारी तेज़ रफ्तार हो और ख़ास करके वो ज़मीन से ऊपर हो, तो ऐसी सूरत में इंसान उसके ऊपर रुक नहीं सकता, उसे बांधा भी जाए तब भी नहीं रुक सकता। लेकिन ये नबी है सुभान अल्लाह, या आमिना के लाल है, या अब्दुल्ला के लख्ते जिगर है, जिन्हें बांधा नहीं गया है, जिन्हें किसी चीज़ से पकड़ा नहीं गया है, बल्कि बुर्राक के ऊपर बैठे हैं और बुर्राक अपनी तेज़ी के साथ सफ़र कर रहा है, रनवे पर नहीं है बल्कि मुकम्मल रफ्तार में है और नबी जा रहे हैं, शिमला भी नहीं हिलता, गिरते नहीं। और निगाहों का आलम देखे, मोटरसाइकिल पे सवार होता है बंदा, चीजें नजर नहीं आती, लेकिन ये नबी है अल्लाह अकबर, हजरत मूसा को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं, हर मंजर को देखते नजर आ रहे हैं। इसलिए चूंकि ये सफर नहीं था। एक बात और बताऊं मैं, यही कुरान में जो है मैं गौर करने लगा यार, कुरान में अल्लाह ने साफरा का माना होता है सफर करना, वो कुरान में जो अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा, अल्लाह ने सैर कराई, ये नहीं कहा साफरा के सफ़र कराया, क्योंकि सफ़र में और सैर में फ़र्क होता है। सफ़र जो होता है आदमी ये चाहता है कि जल्दी से पहुंच जाऊं, रास्ते की चीज़ों को देखने की उसे परवाह नहीं होती, वो चाहता है जल्दी से घर हाथ आ जाए। लेकिन जो सैर होती है ना, सैर को हमारे उर्फ में बोला जाता है तफरी। जो तफरी होती है, तो तफरी का तो मकसद ये होता है कि चीज़ों को देखा जाए, पार्किंग को देखा जाए, नज़ारों को देखा जाए, मंजर को देखा जाए। तो नबी को अल्लाह ने सफ़र नहीं, साफरा नहीं कहा, बल्कि कहा असरा। अल्लाह ने नबी को सैर कराई। सैर का मतलब ही होता है कि नज़ारों को देखना, और ये चूंकि पूरी कायनात की सैर है, तो नबी इतनी तेज़ बुराक पे जा रहे हैं, एक एक नज़ारे को देखते हुए जा रहे हैं, एक एक मंजर को देखते हुए जा रहे हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे नबी देख ना रहे हो, अल्लाह अकबर, पूरी रफ्तार के साथ जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सी चीज़ें आई, अगर तफसील की जाए तो पूरी रात ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत सी बातें याद है, पूरी रात ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर बता रहा हूँ जो ज़रूरी चीज़ें। पहुँच गए मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा कहाँ है मालूम है? 3 मस्जिदें कायनात में सबसे अफजल है। कितनी मस्जिदें? 3 मस्जिदें, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा। ये 3 मस्जिदें सबसे अफजल है। फ़िलिस्तीन में है, फ़िलिस्तीन में जो बैतुल मुक़द्दस है। हाँ, मस्जिद अक़सा में पहुँच गए। मस्जिद अक़सा में देखा तो सारे नबी वहाँ पहले से मौजूद है। अभी हज़रत मूसा को रास्ते में देखा था और अब आए हैं तो वो यहाँ पहले से मौजूद है। सारे नबी वहाँ मौजूद, सफ़े बनी हुई हैं। हज़रत इब्राहीम भी हैं, हज़रत इस्माईल भी हैं, हज़रत नूह भी हैं, हज़रत जो है सुलेमान भी हैं, हज़रत दाऊद भी हैं, हज़रत ज़करिया भी हैं, हज़रत याहया भी हैं, हज़रत ईसा भी हैं, हज़रत मूसा भी हैं। सारे नबी, हज़रत शीश तलक सारे नबी सफ़े बनी हुई हैं। अब जब सफ़े बनी, अब चूँकि सब अम्बिया हैं, सब नमाज पढ़ाने के लायक हैं, तो जब ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं, ज़्यादा बड़े बड़े लोग इकट्ठा हो जाएं, तो ये होता है कि भाई नमाज कौन पढ़ाए, मुसल्ले पे कौन जाए। तो कायदा ये है, जो मसला है वो ये है
कि जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला हो वो नमाज़ पढ़ाए, है जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे अजीम हो वो नमाज़ पढ़ाए। जैसा होता है कभी जलसा होता है किसी जगह, बहुत से आलिम आते हैं तो ख़ास तौर से नमाज ऐसे से पढ़वाई जाती है जिसे सब मुअक्कर समझते हैं, अज़मत वाला समझते हैं। तो हज़रत जिब्रील अमी ने हमारे नबी का दस्ते मुबारक पकड़ा और मुसल्ले तक ले गए, सुभान अल्लाह, और मुसल्ले पे जाके खड़ा कर दिया। नबी ने नमाज़ पढ़ाई तमाम अम्बिया को, और इसीलिए हमारे नबी को कहा जाता है इमामुल अम्बिया। लेकिन मैं सोचने लगा कि मेराज का मकसद तो ये था कि अल्लाह का दीदार हो, भाई यही तो मकसद है, अल्लाह अपने महबूब को देखे, महबूब रब को देखें, ये मकसद। लेकिन ये नमाज क्यों पढ़वाई जा रही है? भाई मस्जिद अक्सा में आए, चलो सही है, मस्जिद अक्सा से अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, लेकिन यहाँ सारे अम्बिया को इकट्ठा करके ये नमाज क्यों पढ़वाई जा रही है? तो मेरे समझ में आया, बहुत सी किताबों को देखा तो ये बात मिली कि वजह ये थी कि चूँकि नफ्स नबूवत में तमाम अम्बिया बराबर, नफ्स नबूवत में जैसे इंसान होने में सब बराबर हैं, सही भाई इंसान होने में सब आदम की औलाद है तो सब बराबर हैं, लेकिन कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आलिम है, कोई गैर आलिम है, तो मर्तबों में फ़र्क होता है कि नहीं होता? इंसान होने में सब बराबर, ऐसे ही नबी होने में सब बराबर, लेकिन मरातिब में फ़र्क था, मरातिब में फ़र्क है अम्बिया के दरमियान, कौन किससे अफजल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चाहा कि आज मेराज की रात है और सारे अम्बिया भी जमा है, ये भी जाहिर हो जाए कि इन सारे अम्बिया की जमात में क़यामत तक के लोग जान ले कौन सबसे अफजल है, कौन सबसे आला है, कौन सबसे बाला है, कौन बेमिसलो बेमिसाल है, कौन बेनज़ीर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की सब जो है नमाज का इंतज़ाम फरमाया, ताकि जब लोग देखेंगे कि अम्बिया का इमाम किसे बनाया गया है, मुक्तदी किसे बनाया गया है, तो पता चल जाएगा। तो अल्लाह ने सारे अंबिया को पीछे खड़ा किया, हमारे नबी को आगे खड़ा किया और क़यामत तक के आने वालों को बता दिया, ऐ लोगों, जो अंबिया का इमाम बना है वो सारी कायनात में सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे बाला है, बेमिसलो बेमिसाल है। तो ये जाहिर करने के लिए, क्योंकि नमाज जो है वो सबसे आला इबादत है, सबसे अफजल इबादत है, अहम्मुल फराइज है। और यही काम, एक बात और मैं यही बता दूं, यही काम जब नबी ने चाहा, चूंकि नफ्से सहाबियत में तमाम सहाबा बराबर, क्या बात है, नफ्से सहाबियत में चूंकि सब ने हुजूर के चेहरे को देखा ईमान की हालत में, मर्तबा इतना बुलंद जिसने देख लिया मर्तबा इतना बुलंद हो गया, अब कोई गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कुछ भी हो, उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। सही बात। इसलिए सहाबी के अमल को नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग क्या सहाबी के अमल को देखते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपने बेटे को ये बना दिया, उन्होंने फला कर दिया, यानी अमल को देख करके सहाबी को जांचते। मैं कहता हूं अरे नादान, कि सहाबी को जो आजमत मिली है वो अमल की वजह से मिली है। हर कोई यही कहेगा नहीं, सहाबी को जो ये मर्तबा मिला कि वो गौस से भी अफजल है, वो बड़े से बड़े औलियाए किराम से अफजल है, ये मर्तबा इसलिए मिला है कि उसने नबी के चेहरे को ईमान की हालत में देख लिया है। निगाहे नबूवत ने उसे इतना बड़ा बना दिया। अब बता, क्या निगाहे नबूवत में कोई कमी है? जब नबी की नजर में कोई कमी नहीं, तो तू सहाबी में कमी क्यों ढूंढ रहा है? इसलिए जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा, चाहे वो हजरत अमीर मुआविया हो, चाहे वो हजरत अबू हुरैरा हो, चाहे वो मौलाए कायनात हो, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे वो उस्मान गनी हो, चाहे वो उमर फारूक आजम हो, चाहे वो हजरत अनस हो, चाहे वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, चाहे कोई और सहाबी हो, जितने भी सहाबी हैं सब ने ईमान की हालत में नबी को देखा है और नबी की नजर की वजह से उन्हें ये मर्तबा अता हुआ है। इसलिए अब उनके अमल को देख करके उन पर एतराज करने की जरूरत नहीं है। जन्नती 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो चूंकि नफ्से सहाबियत में सब बराबर, बेशक बेशक। अब जब नबी ने चाहा
कि कौन अफजल है इसको जाहिर किया जाए, तो नबी ने भी वही तरीका अपनाया जो रब ने अपनाया था। क्या अंबिया का इमाम हुजूर को बनाया था। नबी ने अपनी आखिरी उम्र में जब हुजूर बीमार हुए, मर्जुल मौत है, हजरत आयशा से कहा, ऐ आयशा जाओ अपने वालिद से कहो, अबू बकर से कहो कि वो मेरे उम्मतियों को नमाज पढ़ाएं, सहाबा को नमाज पढ़ाएं, मुसलमानों को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद जो है वो बड़े नरम दिल हैं, बड़े रकीकुल कल्ब हैं, किसी और से कह दिया जाए। नबी ने फरमाया, नहीं, जो मैं कहता हूं वो करो। अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर से कहा गया। हजरत अबू बकर मुसल्ले पे हैं और पीछे कौन है? पीछे मौलाए कायनात मौला मुर्तजा है। हजरत अबू बकर के पीछे हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत मौलाए कायनात है, हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अनस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर है, अकाबिर सहाबा हजरत अबू बकर के पीछे। और अबू बकर हुजूर के मुसल्ले पर एक नमाज नहीं हो सकता था। कोई ये कह देता, अरे एक नमाज की बात थी, दो नमाज की बात थी, एक दो नमाज नहीं बल्कि 17 नमाजें हुजूर के मुसल्ले मुबारक पर खड़े होकर हजरत अबू बकर ने पढ़ाई है और तमाम सहाबा ने उनके पीछे पढ़ी है। क्योंकि सहाबा नमाज नहीं छोड़ते थे, कोई ऐसा सहाबी नहीं जो मौजूद न रहा हो, इसलिए कि सहाबी जो होता है वो हर नमाज जमात के साथ पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा हजरत अबू बकर के पीछे। हुजूर ने क़यामत तक आने वालों को बता दिया, ऐ लोगों, मेरे बाद झगड़ा मत करना, मेरे बाद इख्तिलाफ मत करना, मेरे बाद निज़ा मत करना। जिसे मैंने अपना मुसल्ला दे दिया है वही तमाम सहाबा में सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे बाला है, बेमिसल बेमिसाल है, बेनज़ीर है। क्या बात है, वाह वाह सुभान। तो ये है तमाम सहाबा में। याद है ना आपको कौन सबसे अफजल है? अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक। लेकिन बार बार पता नहीं क्यों भूल जाते हो। कव्वाली गा रहे थे, अभी कव्वाली हुई और आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोग वहाँ, और वो कव्वाल पढ़ रहा। मैं तो लेटा हुआ था आराम से कमरे में, नींद तो पूरी नहीं थी लेकिन हल्की थी। लेकिन जहाँ अकीदे की बात आती है तो मेरी हल्की नींद फौरन खुल जाती है। सही बात। मेरे कानों में आवाज़ आई, वो पढ़ रहा अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। ये बार बार पढ़ा जा रहा, मेरे कानों में आवाज़ आई, क्या पढ़ रहा है? फौरन उठ गया मैं। गुस्सा भी बहुत आया कि शीयत को फैला रहा है, यहाँ राफ़ज़ियत को फैला रहा सुन्नियों में। तो मैं गया। वो तो ये अच्छा कि मौलाना मिल गए, वरना मैं तो स्टेज पे पहुंच जाता। तो मैंने इन्हें पर्चा लिख के दिया और पर्चे में डाटा भी उसे पर्चा दिया, तब जाके वो कव्वाली बंद हुई। तो जब आपको ये पता है कि अबू बकर का पहला नंबर है, हज़रत मौलाए कायनात की शान बहुत बुलंद है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी शान है उनकी कि अगर एक रात नहीं, दो रात नहीं, 1000 रातों तक भी हज़रत मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल बयान किए जाएं तो बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन चूँकि हुजूर ने जो एक तरीक़ा बना दिया, हमें बता दिया कि इन 4 में अफजलियत की तरतीब ये है। ये 4 तमाम सहाबा में अफजल हैं, लेकिन इन 4 में सबसे अफजल अबू बकर है। पहला नंबर हज़रत अबू बकर का है। तो हम वही मानेंगे जो हुजूर ने बता दिया और ख़ुद मौलाए कायनात ने बता दिया। मौलाए कायनात फरमाते हैं, खैरु तारीख़ुल खुलफ़ा की हदीस, खैरु हाज़िहिल उम्मती बादा नबीहा अबू बकर व उमर, कि इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं और उनके बाद उमर हैं। जब मौलाए कायनात ने कह दिया तो हम किसी की बात क्यों माने? जी बेशक। हाँ, तो अगर ऐसा कोई कव्वाल हो, कोई भी हो चाहे सामने, अगर वो गलत पढ़ रहा तो आपको टोकने का हक है, इसलिए कि आपको बता चुके हैं हम। रोक दो उसको फौरन, क्या अकीदे के खिलाफ बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और कुछ लोग एक साहब कहने लगे, भाई हुजूर के घर वाले थे वो, तो वही सबसे अफजल होने चाहिए, ये बात भी आती है। तो मैं कहता हूँ जो शरीयत है ना, शरीयत, अभी मैंने बताया कि इसमें अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। शरीयत में अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, वरना अगर अक्ल शरीयत में चलने लगे ना तो बड़ी परेशानियां आएंगी, बहुत परेशानियां।
भाई आप इस्तिंजा करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं तो नापाकी कहीं होती है, लेकिन वुजू करते हैं तो धोते हाथ है, धोते चेहरा है। हालांकि चेहरे पे कोई गंदगी लगी है, हाथों पे कोई गंदगी लगी है, पैरों पे लगी है। पता चला शरीयत वो है जो रसूल ने बताई, अक्ल के घोड़े शरीयत में नहीं चलते। और यही फर्क है हम में और दूसरों में। अहले सुन्नत व जमात के उलमा अक्ल को नहीं दौड़ाते शरीयत में, बल्कि वो कहते हैं जो हुजूर ने फरमाया, वो कहते हैं जो अबू बकर ने फरमाया, वो कहते हैं जो मौलाए कायनात ने फरमाया, वो कहते हैं जो उस्मान गनी ने फरमाया, वो कहते हैं जो उमर फारूक आजम ने फरमाया। हाँ, तो शरीयत में अक्ल नहीं चलती, इसलिए शरीयत में अक्ल का घोड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आदमी को। शरीयत जो है वो किताबों से चलती है, वो कुरान से चलती है, वो हदीस से चलती है। हदीस ने, कुरान ने हमें ये बता दिया, तो अब इसमें अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे। हम वही मानेंगे जो हमारे सामने हुजूर ने बता दिया, हुजूर ने इशारा दे दिया। सही तो बयान ये कर रहा था, बात लंबी होती जा रही है। मस्जिद अक्सा में हुजूर, मस्जिद अक्सा से गए, अब मुख्तसर करता हूँ। मस्जिद अक्सा से हुजूर गए, कहाँ गए? आसमानों पे जी, बुराक पे बैठे, और बुराक पे बैठने के बाद आसमानों की सैर। पहले आसमान पर गए, वहाँ भी अंबियाए किराम से मुलाकात। दूसरे आसमान पे, हर आसमान पर इस्तकबाल के लिए पहले से तैयार है अंबियाए किराम। तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे देखा हजरत मूसा भी आसमानों में मौजूद, अभी मस्जिद अक्सा में, उससे पहले जो है अपनी कब्र में, और अब देख रहे हैं कि आसमान पे। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये अजीब बात करते हैं मौलाना लोग कि हुजूर जो है हमारी महफिल में तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक वक्त में सैकड़ों महफिलें हर जगह मौजूद कैसे हो सकते हैं? एक ही आदमी 50 महफिलों में, 1000 महफिलों में मौजूद कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखा नहीं तूने? अभी हजरत मूसा कब्र में, उसी वक्त हजरत मूसा मस्जिद अक्सा में, उसी वक्त हजरत मूसा आसमानों पे। पता चला अल्लाह ने अंबियाए किराम को ये ताकत अता फरमाई है, तो एक वक्त में जितनी जगह चाहे मौजूद हो सकते हैं। आसमानों पे गए, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, हर एक में बहुत तफसील है। छठा आसमान, सातवां आसमान, सातवें आसमान पर फरिश्तों का काबा है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। जैसे जमीन पर हमारा काबा है ना, ऐसे ही आसमान पर फरिश्तों का काबा, सातवें आसमान पर, जिसे बैतुल मामूर। और जहां ये काबा है बिल्कुल इसी के ऊपर अल्लाह ने सातवें आसमान पर फरिश्तों का काबा बनाया। वहां हुजूर पहुंचे, बहुत से उलमा ने लिखा कि वहां फरिश्तों को नमाज पढ़ाई हुजूर ने, ताकि ये जाहिर हो जाए कि इंसानों में भी सबसे अफजल और फरिश्तों में भी सबसे अफजल, बशरी ताकत रखने वालों में भी सबसे अफजल और नूरी ताकत रखने वालों में भी सबसे अफजल सिदरतुल मुंतहा, फिर वहां से आगे रब की बारगाह में। और ये बीच में बहुत से मंजर देखे, बहुत से नज़ारे देखे, बेशुमार मंजर देखे। एक जगह देखा नबी ने कि कुछ लोग हैं जिनके बड़े बड़े होठ हैं, बड़े बड़े होठ। यहाँ तक कि रिवायत में लिखा हुआ, मैंने पढ़ा, लिखा हुआ है कि एक होठ जो है वो पैर पर और एक होठ जो है वो सर पर, और मुकम्मल नीला इंसान, अजाब हो रहा है। हुजूर ने पूछा, ऐ जिब्रील अमी ये कौन लोग हैं, ये किसको अजाब हो रहा है? अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमी से पूछा हुजूर ने, तो जिब्रील अमी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया में शराब पीते थे। क्या पीते थे? शराब। शराब बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कितना सख्त अजाब हो रहा है शराब पीने वालों को। आजकल शराब को हमने आम कर दिया, हर महफिल में शराब पी जा रही है, शादियों में शराब, पार्टियों में शराब, हर जगह शराब। शराब को बिल्कुल जूस की तरह, पानी की तरह इस्तेमाल कर रहा है इंसान, जबकि शराब इतनी खतरनाक चीज़ है, इतनी नापाक चीज़ है। बार बार मैं बताता हूँ, जैसे पेशाब नापाक वैसे शराब नापाक। पूरी टंकी पानी में एक कतरा शराब का डाल दिया जाए नापाक, पूरा पानी नापाक, पेशाब का डाल दिया जाए पूरा पानी नापाक। यानी जैसे पेशाब वैसे शराब। अगर इंसान शराब पीता है गोया पेशाब पीता है, नापाकी दोनों की बराबर। नबी फरमाते हैं, आका करीम फरमाते हैं, जब बंदा शराब का जाम अपने हाथ में लेता है
तो उस वक्त जो है उसके अंदर जो ईमान है, उसके दिल में जो ईमान है, उसके सीने में जो ईमान है, वो ईमान कसम देता है और कहता है, ऐ शराब का जाम को हाथ में लेने वाले, ऐ शराब पीने वाले, मैं तुझे कसम देता हूँ इसे पीना मत। अल्लाहू अकबर। अगर उसके बावजूद वो शराब को पी लेता है, शराब को उंडेल लेता है, शराब का कतरा उसके मुंह में चला जाता है, तो वो ईमान जो उसके सीने में अल्लाह ने अता फरमाया है, वो नूरे ईमान 40 दिन तक के लिए उससे दूर चला जाता है। नबी फरमाते हैं, कितना हम समझ लिया हमने शराब को। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जरा से नशे के लिए, जरा से सुकून के लिए आप शराब पी रहे हैं, बहुत गलत बात है। आज तक जहां जहां भी पी गई शराब, इस शराब को छोड़ दीजिए। देखिए एक बात बताऊं मैं, अब तक जो हुआ छोड़ दीजिए। शराब पी गई, ये जो भी गलत काम, अल्लाह तबारक व तआला को तौबा पसंद है। अल्लाह को तौबा पसंद है। गलती तो इंसान से हो ही सकती है, किसी से भी हो सकती है, गलती हो सकती है। अल्लाह को ये पसंद है कि गलती का एहसास, ये ईमान की अलामत है। गलती का एहसास ईमान की अलामत है। आदमी जब तौबा करता है अल्लाह की बारगाह में, गुनाह हो गया, गलती हो गई, शराब पी ली गई, जब अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है, मालिक मौला परवरदिगार मुझसे गलती हो गई, मुझे एहसास है, ऐ परवरदिगार, ऐ कायनात को पालने वाले, ऐ पालनहार, मुझे माफ फरमा दे, तो रब तबारक व तआला कितना पसंद करता है, कितना पसंद करता है, कितना पसंद करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा तौबा करता है, सच्चे दिल से रुजू करता है, तो नबी फरमाते हैं, जब बंदा तौबा कर लेता है तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो इसलिए शराब बहुत खतरनाक चीज है। आज से इंशाअल्लाह शराब नहीं पिए। अगर कोई नौजवान पीता हो तो तौबा कर ले, है ना। हाँ, तो मेरे अजीज दोस्तों, ये बहुत से मनाजिर जो है इस तरह के देखे गए। आगे बढ़े, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लामकान में पहुंचे। लामकान उसको कहा जाता है, मकान का माना होता है जगह, और लामकान का माना होता है जगह नहीं। जिस्म के लिए जगह ज़रूरी है, जिस्म के लिए जगह ज़रूरी है। कोई भी जिस्म हो, किसी भी चीज़ का जिस्म हो, इंसान का हो, कुर्सी का हो, डंडे का हो, मोबाइल का हो, उसके लिए कोई ना कोई जगह ज़रूरी है। बगैर जगह के वो मौजूद नहीं रह सकता। और हुजूर कहाँ गए? लामकान में। लामकान इसलिए तो हम कहते हैं नबी बशर भी हैं और नूर भी हैं। वहाँ नूरानियत गालिब थी, और जब जगह में होते तो बशरियत गालिब। तो आप बशर भी हैं और नूर भी है। अल्लाह ने दोनों बनाया है। अल्लाह ने लामकान को मका बना दिया हुजूर के लिए। कितना बड़े अजीम मराती में अल्लाह अकबर। सूरह नज्म में जो है, सूरह नज्म कुरान पाक में है, वन नज्मी इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा। ये 27वें पारे में है। अल्लाह ने इसमें बेशुमार वहाँ के मरातिब और कैसा कैसा हुआ बहुत कुछ बयान किया गया। माँ जो है कितने करीब हुजूर जो है वो रब के गए, ये सब बयान किया गया है। वहाँ पे कितने करीब हुए, कितने करीब हुए, कैसा देखा रब ने, कैसा दिखाया, क्या दिया, क्या लिया, ये सब बयान किया गया है। तो आप कुरान की तफसीर सुना करें, सूरह नज्म की तफसीर एक बार पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने कितना अजीम मर्तबा दिया। अल्लाह ने कितना अजीम मर्तबा दिया अपने नबी को, अल्लाह अकबर। और क्या दिया? मैं मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ रहा था, सहाबा ने पूछ लिया, ऐ हमारे आका, ये तो बता दो कि आप रब की बारगाह में गए थे, आप परवरदिगार की बारगाह में गए थे, आप अर्श आज़म को पार करके लामका में गए थे, या रसूल अल्लाह आपने अपने रब को कैसा देखा? हुजूर फरमाते हैं, राइत रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को बहुत अच्छी सूरत में देखा। वहाँ से वापस आए हुजूर, मुख्तसर कर रहा हूँ, वहाँ से वापस आए, रास्ते में अल्लाह ने जो दिया ना, ख़ास तौर से जो मशहूर चीज़ है वो है 50 नमाज़ों का तोहफ़ा। इससे भी पता चलता है कि सबसे बड़े मौजज़े में अल्लाह ने नमाज दी, तो इसलिए सबसे अहम हुई कि नहीं। रास्ते में आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मौजूद है। अभी कुछ देर पहले कहीं और थे, अब वहाँ मौजूद है। कहा सरकार ठहरिए। कहा क्या बात है? कहा क्या मिला? कहा 50 नमाजें। कहा 50 नमाजें तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। 1400 साल पहले हज़रत मूसा कह रहे हैं, और आज वो दिखाई दे रहा कि नहीं?
सही बात है। 50 क्या 5 भी नहीं पढ़ पा रही, तो हज़रत मूसा का इल्म गायब हुआ कि नहीं हुआ? कहा कि 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी, कम कीजिए। हुजूर फिर गए अल्लाह की बारगाह में, 5 कम हो गई, 45 रह गई। एक रिवायत के मुताबिक 10 कम हुई, एक रिवायत के मुताबिक 5 कम हुई, 9 मरतबा गए, 5 रह गई। हर मरतबा हज़रत मूसा कहते फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ, 5 रह गई। एक साहब ने लिखा, ये वाक़या जब आया ना, तो एक साहब लिखते हैं कि देखो ये सुन्नी कहते हैं कि नबी को इल्म गैब था, अगर नबी को इल्म गैब होता तो 9 मरतबा क्यों जाते? एक मरतबा चले गए तो जो कहते अल्लाह से कहते परवरदिगार तुझे 50 की 5 करनी है, तो मुझे बार बार क्यों बुलाता, एक ही मरतबा में 5 कर दे। तो इससे पता चलता है कि इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा तू नबी के फ़ज़ाइल को नहीं ढूंढता, तू नबी के कमालात को नहीं ढूंढता, तू बुराइयां ढूंढने की कोशिश करता है, तो तुझे वही नज़र आता है। कमालात ढूंढ, इश्क़ नबी के दिल से सोच। मैं तुझे बताऊं, मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं तुझे बताऊं, इससे इल्म गैब की नफ़ी नहीं होती, इल्म गैब का सबूत होता है। गए क्यों थे तूने गौर नहीं किया? बार बार ये चक्कर क्यों लग रहे हैं? इसलिए नहीं कि नबी को पता नहीं था। अगर तू ये कहे कि नबी को पता नहीं था, तो ये एतराज़ जैसे नबी की ज़ात पर होगा वैसे ही अल्लाह पर होगा। चल मान ले थोड़ी देर के लिए तेरी बात बिल फर्ज कि नबी को पता नहीं था, तो बता क्या अल्लाह को भी पता नहीं था? अल्लाह को तो पता था। है नबी, तुम बार बार 5 कम कराने के लिए आओगे, लो एक ही बार में मैं तुम्हें 50 की 5 कर देता हूँ। तो अल्लाह ने कब नहीं किया, बल्कि 9 मरतबा बुलाया। तो अगर ये एतराज नबी पर होता है तो अल्लाह पर भी तो होता है। जो जवाब तेरा वही जवाब हमारा। तो पता चला बात ये नहीं थी, कम इल्मी की बात नहीं थी, बात कुछ और थी। बात ये थी क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर से भी पहले, हुजूर ने जब रब को देखा उससे पहले हजरत मूसा ने भी ख्वाहिश की थी रब को देखने की। हजरत मूसा जब कोहे तूर पे गए थे, रब की बारगाह में रब का कलाम सुना था तो बड़ा मजा आया था और कहा था ऐ मालिक तो मौला, तेरे कलाम में बड़ा मजा है, तेरे कलाम में बड़ा लुत्फ है, तेरे कलाम में बड़ा कैफ है, तेरे कलाम में बड़ी शीरीनी है। ऐ मालिक तो मौला, जब तेरे कलाम में इतना मजा है, जब तेरे कलाम में इतना सुरूर है, जब तेरे कलाम में इतना कैफ है, तो तेरे दीदार में कितना मजा होगा। ऐ मालिक अपना दीदार करा दे। तो अल्लाह ने एक हल्की सी तजल्ली पहाड़ पे डाली थी, और कितनी बहुत छोटी तजल्ली, लेकिन मूसा देख नहीं सके थे, वो तजल्ली देख नहीं सके थे, बेहोश हो गए थे। पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो गया था, पाश हो गया था, सुरमा बन गया था। तो चूंकि जब तो देख ना सके, अब जब हुजूर की बारगाह से, जब हुजूर अल्लाह की बारगाह से आ रहे हैं, हजरत मूसा ने सोचा कि आज मौका बहुत अच्छा है, आज रब को देख करके डायरेक्ट हुजूर आ रहे हैं और रब की तजल्लियों को अपनी आंखों में बसा करके ला रहे हैं। मैं डायरेक्ट तो रब की तजल्ली को देख ना सका, चलो हुजूर की आंखों में रब की तजल्ली देख लूं। नुक्ता ये था कि हुजूर की आंखों में देख लूं। इसलिए जब हुजूर आए तो हजरत मूसा रास्ते में बैठ गए, और जब आए तो नमाज तो कम कराने का बहाना था, असल तो रब की तजल्लियों के नजारों को देखना था। हजरत मूसा ने देखा तजल्ली को, नबी की बारगाह, नबी की निगाहों में रब की तजल्ली देखी, बड़ा मजा आया। सोचा काश फिर जाए और ताजा ताजा तजल्ली को लेकर के आए, फिर देखूं। एक मर्तबा फिर भेज दिया, फिर गए हुजूर, फिर तजल्ली लेकर आए। मूसा को बड़ा मजा आया, फिर चाहा फिर देखूं। तो इसलिए चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत मजा आ रहा था रब की तजल्लियों को देखने में, इसलिए चक्कर बार बार लग रहे थे। यहां तक कि जब 5 रह गई तब भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा एक मर्तबा और चले जाएं। लेकिन हुजूर ने फरमाया अब मुझे रब की बारगाह में जाने में शर्म आती है, तो इसलिए गए नहीं, और वो 5 लेकर के आ गए। आज हमसे 5 भी नहीं पढ़ी जा रही। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है ये कि 50 की 5 हो गई, वो 5 भी हमसे। अच्छा फिर करम देखो नबी का, फजल देखो नबी का। नबी फरमाते हैं रह तो 5 गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर यह खास फजल है
कि मेरा जो उम्मती इन 5 नमाजों को पढ़ेगा पाबंदी के साथ, अल्लाह ताला सवाब 50 का ही अता फरमाएगा। हुजूर आ गए, मुख्तसर ये कि आ गए, मुलाकात हुई बहुत से लोगों से। हुजूर ने बयान किया कि मैं गया था, चूँकि बड़ा मुख्तसर वक्त था। कितना मुख्तसर वक्त था, रिवायतों में आता है कि कुंडी हिलती रही, पानी भी जो वुज़ू किया था ना नबी ने, तो पानी भी वो अपनी जगह से जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा, और बिस्तर भी गर्म रहा। अब कुछ लोगों ने इसी को अक्ल से सोच लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी लंबी सैर की बिस्तर भी गर्म रहे, कुंडी भी हिलती रहे, पानी भी अपनी जगह से आगे ना बढ़े। तो मैंने कहा, मैंने बार बार कहा कि मौजज़ा मैंने शुरू में बता दिया कि मौजज़ा अक्ल में नहीं आता। अरे अक्ल से सोच क्यों रहा है? जब अक्ल में आएगा नहीं तो अक्ल से सोच क्यों रहा है? बस ये देख ले कि नबी का कमाल है, अल्लाह ने अता फरमाया, नबी को मिला, बस मान लिया, अक्ल में आए ना आए। तो चूंकि अब काफिर, चूंकि ईमान वाले तो थे नहीं, उन्होंने तो अक्ल के घोड़े दौड़ाए और सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है। अबू जहल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिल गए, कहने लगा बात सुनियो। कहा बताओ। कहा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी थोड़े से टाइम में, इतने कम वक्त में, एक ही रात के अंदर जो है वो मस्जिद अक्सा भी चला जाए, आसमानों पे भी चला जाए, फुला फुला जगह चला जाए। तो कहा बात बता, बात क्या है? तो कहने लगा तुम्हारे जो साहिब है ना जिस पे तुम ईमान लाए हो, उन्होंने ये कहा कि रात के मैं इतने थोड़े से हिस्से में आसमानों पर भी गया, अल्लाह की बारगाह में भी गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों मील के फासले पर गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं देखा कि सामने कहने वाला कौन है, जबकि मामला ये है कि हदीस को जो बयान करते हैं ना रावी, हदीस को बयान करने वाले, उनको देखा जाता, परखा जाता है कि वो झूठ तो नहीं बोलते, उनका हाफजा कमज़ोर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मुसलमान है कि नहीं है। लेकिन अब हज़रत अबू बकर ने ये नहीं देखा कि सामने जिक्र करने वाला कौन है, अबू जहल है या कौन है, बस ये देखा कि जो बयान कर रहा है ये नबी का कमाल है, ये नबी की अजमत है, ये नबी का मर्तबा है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर कहते हैं, अरे सुन, अगर नबी कहते हैं तो सुन, इससे भी कम वक्त हो, अगरचे इससे कम वक्त हो, तब भी मैं तस्दीक करता हूं कि जो नबी ने कहा है वो सच कहा है। अल्लाह की रहमत को जोश आया, अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेज दिया और जिब्रील अमी आ गए नबी की बारगाह में और कहा, ए नबी, ए अल्लाह के महबूब, आज तक तो अबू बकर को अबू बकर कहा जाता था, आज अबू बकर ने ऐसा काम कर दिया है कि आज से अबू बकर को सिर्फ अबू बकर नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर कहा जाएगा। तो ये लक़ब भी जो सिद्दीक अकबर है ना, सबसे ज़्यादा सच्चे, सबसे ज़्यादा तस्दीक करने वाले, ये लक़ब अल्लाह की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मिला है। खैर वो भाग गया, और ऐसे भागा जब कहा तो जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से शैतान भाग जाता। आ गए हुजूर। अब कुफ़ार चूँकि कहीं बात चली नहीं तो हुजूर से एतराज़ करने शुरू किए। उन्होंने सोचा कि ये कभी भी मस्जिद अक्सा नहीं गए, हुजूर अपनी ज़िंदगी में मेराज वाले वाक़े से पहले कभी भी मस्जिद अक्सा नहीं गए और इसको सब जानते थे। तो उन्होंने सवाल करने शुरू किए कि अगर तुम मस्जिद अक्सा गए थे तो ये बताओ कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, मस्जिद अक्सा में खिड़कियाँ कितनी हैं, मस्जिद अक्सा में कड़ियाँ कितनी हैं। उस वक्त कड़ी पड़ी हुई थी मस्जिद अक्सा में, कहा कितनी कड़ियाँ हैं। हालांकि कोई आदमी कहीं जाता है तो इन चीज़ों को गिनता नहीं है। अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि हमारी मस्जिद में जो है कुछ चीज़ों के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि कितनी है तो आप नहीं बता पाएंगे। रोज़ाना वुज़ू करते हैं लेकिन पूछ लिया जाए कि टोंटियाँ कितनी है तो गिनती नहीं मालूम। तो इन चीज़ों को देखता नहीं, लेकिन उसके बावजूद इन कुफ़ार ने ये पूछा कि बताओ खिड़कियाँ कितनी है, बताओ दरवाज़ा कौन सा दरवाज़ा किधर है। रब की रहमत को जोश आया, परवरदिगार की रहमत को जोश आया। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अमी को भेज दिया कि मेरे नबी के सामने जितने हिजाबात हैं, जितने पर्दे हैं, सब हटा दो। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अमी आए। एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक जितने पर्दे थे सब हटा दिए और अब नबी की निगाहें हैं
मस्जिद अक्सा साफ नजर आ रही है। और एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद अक्सा को हजरत जिब्रील ने उठाया और उठा करके नबी के सामने रख दिया। अब अबू जहल एंड कंपनी के लोग पूछते हैं, बताओ दरवाजे कितने हैं? नबी सामने देखते हैं, बताते हैं दरवाजे इतने हैं, कड़ियाँ इतनी हैं, खिड़कियाँ इतनी हैं, फुला दरवाजा फुला जानिब है, सब बता दिया। हैरत में पड़ गए, अल्लाह अकबर। तो ये नबी का कमाल है, बेपनाह फजीलतें हैं इस वाक़े में, मेराज के वाक़े में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को मेराज अता फरमाई, और ये मेराज जिस्मानी थी। कुछ लोग जो नबी के इल्म पर एतराज़ करते हैं ना, उन्होंने ये भी लिखा कि ये मेराज जो हुई हुजूर को, ये जिस्मानी नहीं थी, बल्कि क्या थी? रूहानी थी, ख्वाब में हुई। वरना इतने कम वक्त में कोई कैसे कहाँ पहुँच जाएगा? तो मैंने कहा, अरे नादानो, अगर ख्वाब में मेराज होती तो किसी को एतराज़ का मौका क्या होता? आप मुझसे आके बताएं कि आज हमने जो है हज़रत, हम मदीना शरीफ में थे, मस्जिद नबवी में आज रात ख्वाब में। आप कहें कि आज तो हमने देखा कि मैंने देखा कि ख्वाब में मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, तो कोई कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं? अरे ख्वाब की बात है, कुछ भी हो सकता है ख्वाब में। तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है आदमी, अमेरिका का मालिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ख्वाब की बात का कोई इनकार नहीं करता। लेकिन हमने देखा कि मेराज के वाक़े का अबू जहल ने इनकार किया, उतबा और शैबा ने इनकार किया, सारे काफिरों ने इनकार किया, यहाँ तक कि सवाल किए हुजूर से। तो ये इनकार करने की वजह क्या थी? अगर ख्वाब में मेराज होती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए मेराज जो है, एतराज़ उसी वक्त होता है कि हुजूर ने फरमाया मैं जिस्म के साथ गया, तभी तो एतराज़ हुआ। तो ये मेराज सिर्फ ख्वाब में नहीं हुई थी, बल्कि मेराज जो है वो जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई थी। और बहुत कुछ बयान किया जा सकता है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमाए। जब तक ज़िंदा रहें अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे पर रहें और अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम से मोहब्बत करते रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।